हेलो स्वादी खब टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्रेट क्रश ऑन यू के एपिसोड 9 के साथ। एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में जो न्यू होता है वो जो टो होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। वो उसे बताता है कि न्यू के साथ उसने एक एक्सरसाइज सेशन बुक किया है आज, तो आज उसके साथ एक्सरसाइज करने वाला है। अब उसके फ्रेंड्स को समझ में आ गई है कि वो कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहा है यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट सीन में न्यू जो है वो अपने बाथरूम में होता है। उसी टाइम वहाँ पे टो भी खड़ा होता है। वो कहता है कि जाओ टो अपने कपड़े उतार के आओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा आज एक्सरसाइज। नेक्स्ट सीन में जो न्यू है वो टो को स्कूल यूनिवर्सिटी छोड़ने आता है। वो गुस्सा भी दिखता है थोड़ा। वो कहता है कि वीकेंड्स में कौन क्लासेस जाते हैं, मुझे लगा कि वीकेंड्स में हम लोग टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। तो कहता है बस क्लास ही तो है, मैं करके फ़ौरन आ जाऊँगा। उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को मिलने जाता है, उसके फ्रेंड्स को सब कुछ बताता है एंड ऑल। उसके बाद वो जैसे ही स्टॉर्म और डेज़ी चले जाते हैं, क्योंकि जो टो और जाओ है वो लोग एक ही उस फैकल्टी में होते हैं फोटोग्राफी के, तो वो लोग साथ में जा रहे होते हैं। उसी टाइम जो टो है वो अपने बैग से प्रोटेक्शंस का पूरा पैकेट निकालता है एंड वो उसको जाओ को दे देता है। वो जाओ तो देता है, जाओ कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहता है नहीं जाओ, तुम्हें इसकी ज़रूरत है, रख लो। नेक्स्ट सीन में रात हो रही होती है और जो न्यू है वो और टच वो सब अपने फ्रेंड्स के साथ आए होते हैं एक पब में, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उनका कैंप अच्छा गया। और ये बात पता चल जाती है डेज़ी को। डेज़ी अपने फ्रेंड्स को बताती है, तो फिर ये लोग भी उसी सेम पब में आते हैं, लेकिन उन लोग के साथ नहीं, छुप छुप के इन लोग को वॉच करते हैं बैठ के। और वो देखते हैं कि प्राव और उसका पूरा ग्रुप आया है उस पब में। प्राव जो है वो बैठ के भयंकर वाला फ्लर्ट कर रही होती है न्यू के साथ, और टो को इससे फ़र्क अभी नहीं पड़ता क्योंकि टो बहुत बुरी तरीके से ड्रंक है। और वो फिर वॉशरूम चला जाता है और उसी टाइम वहाँ पे एक लड़का जो है वो टो के साथ मतलब बदतमीज़ी करता है, मतलब उसके साथ टची टची हो रहा होता है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलो एंड ऑल। और जो न्यू है उसी टाइम वहाँ आ जाता है और वो कहता है दूर रहो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर टो को वो अपने साथ अपने फ्रेंड्स के पास, अपने ग्रुप के पास ले जाता है और सिर्फ सोफे पे बिठा देता है। और जो जाओ है वो देखता है कि स्काई के साथ, क्योंकि प्राव के ग्रुप में एक लड़की है जैसे मैंने बताया था, वो स्काई को पसंद करती है, तो वो स्काई के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। तो जाओ जो डेज़ी है और सॉम है वो कहते हैं कि हमें अब जाना चाहिए, हमें ये सब रोकना चाहिए, वरना आगे बात आगे बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए और टो के लिए। तो जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते वो देखते हैं, जो जाओ है वो कहता है कि हमें पकड़े जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना हमें जाने की, क्योंकि देखो हमारा टीममेट ऑलरेडी पकड़ा गया है। उसके बाद जो ये लोग हैं ये लोग भी चले जाते हैं वहाँ पे टो के पास, न्यू के ग्रुप के पास। और वहाँ पे टच जो है वो डेज़ी से पूछता है कि यू लिटिल वन, क्या तुम यहाँ पे हमेशा आती रहते हो? तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं हमेशा नहीं आता हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम है। तो उसके बाद जो टच है वो कहता है ठीक है, इन्जॉय करो लेकिन ज़्यादा ड्रिंक मत करना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। फिर जो जाओ है वो कहता है कि चलो हमें अपने टेबल पे वापस जाना चाहिए। सॉम जो है वो कहती है टो का क्या? तो कहता है कि मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, हम चलते हैं, उसको यहीं पे रहने देते हैं। वो जा ही रहा होता है कि टो जो है उसको पकड़ लेता है हाथ से। वो कहता है तुम मत जाओ, तुम जहाँ जाओगे मैं भी जाऊँगा। तो जो न्यू है वो उसको सर पे थोड़ा सा धीरे से मारता है, कहता है बिहेव योरसेल्फ। और उसके बाद जो स्काई है वो मुड़ के जा ही रहा होता है, उसी टाइम सॉरी जाओ जो है वो मुड़ के जा ही रहा होता है, उसी टाइम स्काई आ जाता है और उसको सोफे के पास एकदम धक्का दे देता है। स्काई जो है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, अगर तुम्हें घर जाना है तो मैं तुम्हारे साथ घर भी चलूँगा, तुम्हें छोड़ दूँगा घर। तो उसके बाद जो जो मतलब उसके जो जाओ है वो उसके फ्रेंड्स की तरफ देखता है, कहता है पर तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे रुकना होगा क्योंकि तुम यहाँ पे आए उनके साथ एंजॉय करने। तो उसके बाद जो स्काई है वो कहता है कि नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं रुकना, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। उसी टाइम वहाँ पे जाओ स्काई का एक फ्रेंड आता है, वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो वो जो स्काई है वो कहता है नहीं बॉयफ्रेंड नहीं है। तो उसके बाद जो लड़का है वो कहता है कि तो तुमने उसको इतनी ज़ोरों से हक करके, इतनी टाइटली हक करके क्यों खड़े हुए हो? उसके बाद जो सॉम होती है वो गुस्सा हो जाती है ये चीज़ सुन के। वो कहती है आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, पी स्काई वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो उसके बाद जो पी स्काई है वो उसकी तरफ देखता है, जाओ की तरफ, और कहता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि ये वो है जिसके पीछे मैं पड़ा हूँ। उसके बाद जो टो है वो उठ के बोलता है क्या तुम मेरे फ्रेंड के साथ खेल तो नहीं रहे हो, पी स्काई? उसके बाद जो स्काई वो कहता है कि तो तुम रेस्ट हो जाओ, तुम रेस्ट अश्योर रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे फ्रेंड को लेके बहुत सीरियस हूँ, मैं उसे सीरियसली पसंद करता हूँ, मैं सीरियसली उसके पीछे पड़ा हूँ, मैं सीरियसली उसको डेट करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में जो स्काई है वो उसे घर छोड़ने जाता है जाओ को, और वो बाहर गेट के खड़ा होता है। तो जो जाओ है वो कहता है ठीक है बाय, थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए। वो घर के अंदर उसके घुस जाता है डॉम के अंदर, और उसके बाद उन लोग की बातचीत हो रही होती है। और उसी बातचीत के टाइम पता चलता है कि जो ऐसे टो सामान कलेक्ट करता है वैसे जाओ भी है, वो स्काई के लिए सामान कलेक्ट करता था। उसके पास स्काई की एक फ़ोटो है, जो कि फर्स्ट टाइम जब ये लोग मिले थे तो स्काई ने बोला था कि नर्ड्स भी फ़ोटो ले सकते हैं क्या? तो स्काई ने एक फ़ोटो क्लिक की थी इसकी, लेकिन उसके बाद वो न्यू की फ़ोटो क्लिक करने लग गया था। तो वो फ़ोटो को इसने प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखा था, और वो पेबल भी दिखाता है जो कि वो वाटरफॉल से उसने लिया था। फिर उसके बाद जो न्यू है वो मतलब अकेला बैठा होता है, उसके सारे फ्रेंड्स जो है वो पब में डांस कर रहे होते हैं, उसको अकेला देख 2 लड़कियाँ वहाँ आती हैं और कहती हैं कि हे हैंडसम तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया हूँ, अपने लवर के साथ। तो कहता है कि वो कहती हैं अच्छा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा लवर है कहाँ? वैसे उसे तुम्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसे हैंडसम लोगों को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए, वो भयंकर फ्लर्ट कर रही होती हैं उसके साथ। ये चीज़ सॉम देख लेती है। सॉम वो चीज़ टो को बताती है। टो इतना ज़्यादा ड्रंक है, वो कहता है कि दोनों कितने परफेक्ट लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जो सॉम है वो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जाओ जाके अभी उसको रोको। उसके बाद जो जो टो है वो गुस्से में उधर जाता है, वो उस न्यू का हाथ लेता है और अपने आजू बाजू उसको रख लेता है हाथ को अपने, मतलब जैसे वो एक दूसरे को बैक हक दे रहा है, न्यू ऐसे कर लेता है। और उसके बाद उससे कहता है उन दोनों लड़कियों से कि तुम दोनों लड़कियों मेरी वाइफ से दूर रहो। वो कहता है, मतलब वो शॉक हो जाता है और न्यू भी शॉक हो जाता है, उसके फ्रेंड्स भी ये सुन के कि उसने टो ने न्यू को उसकी वाइफ बोला है।
नो टाइम टू गो बैक। अब ये लोग वापस जाते हैं तो जो टो है वो बहुत बुरी तरीके से ड्रंक होता है। वो सॉम और डेज़ी के साथ घर जाने को रेडी होता ही नहीं है। तो जो उसका न्यू है वो कहता है कि मैं इसे ले जाऊँगा अपने साथ, तुम लोग टेंशन मत लो। पर वो कहता है तुम लोग कैसे जाओगे? तो जो डेज़ी और सॉम है वो कहते हैं हम दोनों चले जाएँगे, हमारी टेंशन मत लो। अब क्योंकि वहाँ पे टच भी खड़ा होता है और डेज़ी जो सॉम है उसको पता है अच्छे से कि टच डेज़ी को पसंद करता है। तो वो कहती है कि टच तुम क्या डेज़ी को अपने साथ घर ले जाओगे? मैं जो हूँ मैं कोंगवान और फ़ोन के साथ घर चली जाऊँगी। तो वो उनके साथ घर चली जाती है। न्यू जो है वो टो को लेके चला जाता है और टच जो है वो घर नहीं जाता अभी उसको डेज़ी को लेके, बल्कि ये लोग नूडल की शॉप में जाते हैं जहाँ पे जो नूडल वेंडर है वो चली जाती है। कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है इस चक्कर में, और जो डेज़ी है उसके बाद वो जो है वो नूडल्स बनाती है उधर बैठ के और टच को खिलाती भी है नूडल्स। फिर जो टच है वो उसको घर छोड़ने उसके जाता है। एंड हाँ, टच डेज़ी जो है टच को नूडल्स टेस्ट भी करवाती है। वो कहता है टच कि अगर जो नूडल्स बनाने वाला वेंडर है वो इतनी क्यूट होगी तो मैं वो जो भी देगी खाने को मैं खा लूँगा। तो मतलब वो यहाँ पे हमें साफ-साफ दिख रहा है कि उसको बहुत पसंद करता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो बाथ टब है उसमें न्यू और टो होते हैं और उन दोनों का वही एक्सरसाइज सेशन चल रहा होता है।